हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ आगे का टॉपिक। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ कर चुके थे। बेसिक लेक्चर एक हो चुका था। कभी कभी बिजी होने की वजह से क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है, लेकिन जितना पॉसिबल होगा मैं आपको कराऊंगी और गाइड भी कर दूंगी कि चैनल पर क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हैं जिनको आप देख सकते हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सेट थ्योरी का काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे आपका चंडीगढ़ टीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे उत्तराखंड एलटी हो, या फिर केवी हो, या एनवीएस हो। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच एक यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा सेट होगा और उसके अंदर कुछ सेट छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो ये आपका एक वेन डायग्राम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इन डिटेल ही बताऊँ, इन डिटेल ना बता करके इन शॉर्ट बताऊंगी जो आपके काम का है। ठीक है, एक बड़ा सेट हो गया हमारा। ठीक, उसके अंदर दो छोटे छोटे सेट होंगे। तो जो बड़ा सेट होता है, जो बॉक्स है, वो बड़ा सेट, और बड़ा सेट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल्स बनाए गए हैं। तो जो सेट ए है वो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेट बी है वो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो बीच में पोर्शन आया है ये कॉमन हो गया है। तो जो पोर्शन कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरसेक्शन। तो ए और बी में अगर कुछ कॉमन पार्ट है तो ए इंटरसेक्शन भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपका यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है जो दोनों में आए, जो दोनों में आए। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, पहला सर्कल पूरा और दूसरा सर्कल पूरा, और जो इनमें जो ये कॉमन पार्ट आया है, ये जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ एक बार काउंट करना है, चाहे ए वाले में काउंट करो चाहे बी वाले में काउंट करो। ठीक है, तो ये आपका यूनियन हो गया। ठीक, तो ये आपका यूनियन हो गया। अब ये जो थे ऑपरेशंस थे किस पर? सेट्स पर। तो ऑपरेशंस में आपका एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यूनियन मीन्स दोनों में जो होना चाहिए। एक आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस थोड़ा अलग हो गया, वो अलग से बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यूनियन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ रहे हैं यूनियन। यूनियन की अगर हम बात करें, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, यूनियन हम इनका करते हैं, तो इसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। जैसे ए सेट के अंदर हमने लिखा है 1 2 3, और बी सेट के अंदर हमने लिख दिया है 2 3 4। अगर हम इनका ए यूनियन बी बनाएंगे, ए यूनियन बी बनाएंगे, तो ए यूनियन बी में आपका जो कॉमन है, देखो जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिख दो। सबको लिखना है लेकिन जो कॉमन है उनको एक बार, दैट मीन्स ये यूनियन हो गया। तो इसका जो वेन डायग्राम हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट सर्कल में ए सेट है, सेकंड सर्कल में दूसरा सेट है। ठीक है, तो कॉमन का मतलब हो गया ये वाला पार्ट तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ये वाला पार्ट भी आप लिखोगे, लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ये कंप्लीट आपका ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आपका यूनियन में आएगा। ठीक है, ये आपका यूनियन में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ आपका कॉमन पोर्शन आता है। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? आपका कॉमन पोर्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ए सेट के अंदर 1 2 3 है और बी सेट के अंदर 2 3 4 है, तो इंटरसेक्शन अगर हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो आएगा वो आपका सिर्फ कॉमन पोर्शन आएगा, दैट मीन्स 2 3। दैट मीन्स 2 3 जो कॉमन होगा वो आपका इंटरसेक्शन में आएगा। और अगर इसका इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो वेन डायग्राम बनाने पर ये है, ये है। ठीक है, तो ये जो कॉमन है यही आपका इंटरसेक्शन को शो करता है। ये फर्स्ट वाला सर्कल ए है, सेकंड वाला सर्कल बी है, तो ये होगा। अगर कभी भी दो सेट डिसजॉइंट हो जाएं, क्या हो जाएं? अगर हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स पहले वाला सेट और दूसरा सेट, दोनों में देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं होता है तो उनको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट अगर आप ए में से बी सेट माइनस करोगे, बी में से ए सेट माइनस करोगे, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा ए सेट के अंदर 1 2 3 है और बी सेट के अंदर 2 3 4 है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों हमारे अलग अलग होंगे हमेशा। ए माइनस बी का मतलब है ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी के अंदर दिख रहे हैं।
ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी के अंदर दिख रहे हैं। बी के अंदर जो एक्स्ट्रा है उनसे हमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो हटाओ ए में से। अगर ए माइनस बी करोगे तो ए माइनस बी, सिर्फ ए के अंदर अब 1 बचा है तो 1 ही आएगा। बी माइनस ए का मतलब है बी के अंदर से, यानी बी के अंदर 2 3 4 है, इसमें से ए के अंदर 1 2 3 है, इसमें से ये वाले एलिमेंट्स हटा दो जो भी कॉमन है, तो 2 और 3 हट जाएगा, 4 बचेगा, बी माइनस ए में 4 आएगा। बी माइनस ए में 4 आएगा। ए के अंदर से वो एलिमेंट हटाओ जो बी में है, बी के अंदर से वो एलिमेंट हटाओ जो ए में है, तो यहाँ पर ए वाला पोर्शन कुछ बच जाता है, यहाँ बी वाला पोर्शन कुछ बच जाता है, दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। और इन डायग्राम अगर हम देखें, इन डायग्राम अगर हम देखें, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन आपका ए माइनस बी होता है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है, अगर ये पूरा सर्कल ए है, ये पूरा सर्कल बी है, और ये आपका बी माइनस ए होता है। तो तीनों जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। ये जो ए माइनस बी है वो सिर्फ आपका इतना होगा, ए माइनस बी आपका सिर्फ इतना होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आपका सिर्फ इतना होता है, और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, और अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो ये वाला होता है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए तीनों ही डिसजॉइंट सेट होते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन फाई आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो सेट, मान लो ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है दैट मीन्स यू माइनस ए, यू यानी कि पूरा सेट में से ए माइनस कर दो, तो पूरा सेट में से अगर आप ए माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचता है, ठीक है। तो ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये वाला जो पोर्शन बचेगा बाहर वाला ए के, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, यू माइनस ए। किसी भी सेट का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वापस आपको वही सेट मिलता है। दो छोटे छोटे लॉज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इन यूनियन बी डैश, ये है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर डैश करोगे तो ए डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, सॉरी ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश करोगे तो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। ये आपको याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। एक छोटा सा रूल और है, अभी थोड़ा सा रूल देख रहे हैं और कुछ नहीं, ये याद रखना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये याद आपको रखना है, ठीक है। एक और है 3 वाला, वो हम यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस में एन बी। क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जब 3 3 हमारे पास आते हैं तो ये वाला आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that X union Y has 50 elements, X has 28 elements, and Y has 32 elements. How many elements does X intersection Y have? यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है X and Y are two sets,
x and y are two sets, x union y has 50 element, तो number of element in x union y is equals to 50. x has 28 elements, that means number of elements in x 28, y has 32 elements, number of elements in y equal to 32. हाउ मैनी एलिमेंट्स डस x इंटरसेक्शन y है, तो x इंटरसेक्शन y में क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि x इंटरसेक्शन y में क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि x एंड y आर टू सेट्स सच दैट, दोनों का अगर यूनियन करते हैं तो उसमें 50 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, x में 28 है और y में 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन y। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो n x यूनियन y इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई हो जाएगा 50, एन एक्स हो जाएगा 28, एन वाई हो जाएगा 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये 50 हुआ, ये 10 60 हुआ माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 10, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपके 10 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, एक लाइन उसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 टीच both physics and mathematics. How many teach physics? ठीक है, ये है। तो इसमें कहा गया है कि एक स्कूल है, जिस स्कूल में देयर आर टीचर्स 20 टीचर्स, देयर आर 20 टीचर्स, ये स्कूल है, इसके अंदर 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स और मतलब यूनियन होता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले 20 हैं। ठीक है, ऑफ दीज 12 टीचर टीच मैथमेटिक्स, तो 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो वो 12 हो गया। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का मतलब है इंटरसेक्शन दिया है, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं वो आपके 4 हैं। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स मतलब यूनियन, बोथ मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि यूनियन वाला, यूनियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। तो यूनियन वाले 20 हैं, एम वाला 12 है, पी वाला हमें पता नहीं, इंटरसेक्शन पी वाला इतना है। तो ये कितना हो, 12 में से 4 गए 8, 8 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा 12। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स 12 बचेंगे। ठीक है, और मतलब यूनियन है, बोथ आ रहा है तो इंटरसेक्शन है। अगला वाला क्वेश्चन है जिसमें जो लाइन बतानी है वो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा पिछले वाले में बट इस वाले में है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 like to play football. Also, each student, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। Each student likes to play at least one of the
2 games. How many students like to play both cricket and football? एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। 35 हैं, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यानी क्रिकेट खेलने वाले जो हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 24। 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वाले कितने हैं? 16। अब ये जो बोला है ऑल्सो ईच स्टूडेंट, दैट मीन्स 35 के 35 में से जो प्रत्येक है यानी हर एक है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले, खेलना पसंद करता है, एटलीस्ट कम से कम क्या, वन ऑफ द 2 गेम्स। मतलब 35 बच्चों में हर एक बच्चा ऐसा है जो एक ना एक गेम खेलेगा, दैट मीन्स एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो कोई भी गेम नहीं खेलेगा। इसका मतलब हुआ कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेलने वालों का जो यूनियन है वो 35 है। 35 में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक भी गेम नहीं खेलेगा। ठीक है, जो ये हमारा बॉक्स है, एक क्रिकेट खेलने वाले हो गया, वो जो रेड वाला सर्कल है, रेड वाला सर्कल है, ये फुटबॉल खेलने वाला हो गया। क्रिकेट खेलने वाले सारे यहाँ आ गए, ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले सारे यहाँ आ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन बचा 35 बच्चों में से ये वाला पोर्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कोई भी गेम नहीं खेलना, ये वाला पोर्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये चीज़ 0 हो गई। इसका मतलब जो बाहर वाली बाउंड्री है वो यही हो जाएगी, बाहर वाली बाउंड्री जो हुई है वो यही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कहा है ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, दोनों गेम में से कम एक गेम तो बच्चा खेलना पसंद करता है। दैट मीन्स एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई भी गेम नहीं खेलना पसंद करता। तो यानी ये जो 35 हमें दिया हुआ है ये हमारा यूनियन था, ये हमारा यूनियन था। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ, दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं, यानी एन सी इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है। तो हमें पता है यूनियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड एफ का ऐड होता है और माइनस इंटरसेक्शन वाला होता है। इंटरसेक्शन वाला कितना है वो हमें निकालना है, बार बार लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 40 और ये आएगा 35 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, दैट मीन्स एन सी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 5, एन सी इंटरसेक्शन आएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ, इसके बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों की करा दूंगी सो दैट ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 400 में से 100 बच्चे ऐसे हैं, 400 बच्चों का सर्वे किया, 100 बच्चे ऐसे निकले जो एप्पल जूस पीते थे। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 क्या लेते थे, ऑरेंज जूस, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ जूस, बोथ यानी दोनों जूस पीते थे, यानी ये इंटरसेक्शन हो गया। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज। ठीक है, नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज, इसको आप इससे करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। वो वाला तो सीधा सीधा लग जाता है, फॉर्मूला उसे लगा सकते हो। अब इसमें 400 स्टूडेंट यानी पूरे बॉक्स के अंदर 400 स्टूडेंट है, 100 वर लिस्टेड एज एप्पल जूस, तो 100 वर लिस्टेड एज एप्पल जूस, 100 पीते हैं एप्पल जूस, 150 पीते हैं ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज को ओ से डिनोट किया, ये 150 हो गए। 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ जूस, तो यानी ए इंटरसेक्शन ओ जो है वो हमारा 75 है। हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल नोर जूस, तो ये ए के अंदर रेड वाले सर्कल के अंदर अगर हमारा एप्पल जूस वाले हैं तो येलो वाले सर्कल के अंदर हमारा
ऑरेंज वाले हैं, ठीक है, येलो वाले के अंदर ऑरेंज वाले हैं, यानी 150 येलो सर्कल के अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, और ये जो बीच में कॉमन पोर्शन आया ये वाला 75 है, तो इसी से समझना है इसको, ये हमारा 75 है, ठीक है। रेड वाले सर्कल के अंदर इस सर्कल के अंदर आपका पूरा 100 है और उस 100 में से ये वाला पोर्शन आपका 75 निकाल दिया जाए तो ये बचेगा 25, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये बचेगा 25, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, और ये जो येलो वाला सर्कल है वो आपका 150 है, 150 में ये वाला जो पोर्शन है 75 है, तो ये वाला पोर्शन अगर 75 है ये भी आपका 75 ही बचेगा, ये भी आपका 75 बचा। अब हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस, तो इसके अंदर जो है इस पोर्शन में तो आपको सिर्फ वो मिलेंगे जो कोई ना कोई पीते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है बाहर वाला उसमें आपको मिलेंगे ना तो एप्पल जूस पियेंगे ना ऑरेंज जूस पियेंगे, दोनों में से कोई भी जूस ना पीने वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको काउंट कर लेते हैं, हमें पूरा पता है पूरे बॉक्स के अंदर 400 है, पूरे बॉक्स के अंदर 400 है, तो ये 25 और ये 75 100 हो गए, 25 और 75 100 और ये 75 175 हो गया, कितना हुआ 175। तो अगर हम इसमें से 175 माइनस कर देंगे तो 225 आएगा, यानी 225 ये बाहर वाले बचेंगे, और ये बाहर वाले ही कौन है, जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं, ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है। 3-3 वाला भी आता है तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहा है कि एक हमारे पास सेट है, वेन डायग्राम में बेसिक इतना ही पढ़ी है, उसके बाद प्रैक्टिस है। ए सेट अगर हमारे पास ये है तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, सबसेट्स बनाएंगे इसके। सबसेट्स अगर हमें बनाना है तो पहला सबसेट होता है 5, क्योंकि 5 हर किसी का सबसेट होता है, एक लाइन दिखाई थी। फिर पहला एलिमेंट ले लो, फिर दूसरा एलिमेंट ले लो, फिर तीसरा एलिमेंट ले लो, कॉमा कॉमा कॉमा, फिर पहला और दूसरा एलिमेंट यानी -1 0, फिर 0 और 1, फिर 1 और -1, ठीक है, और फिर तीनों को लिख दो क्योंकि पूरा का पूरा ये भी लेना है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे सबसेट्स, जितने पॉसिबल सबसेट्स बनने थे, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर अगर 3 करोगे दैट मीन्स हमारे पास 8 आएगा, तो टोटल 4 और 4 टोटल 8 ही एलिमेंट सबसेट्स में मिलेंगे, टोटल 8 ही सबसेट्स बनेंगे, टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। बस यही हमें इसमें पढ़ना था, ठीक है। बाकी इसके जो 3-3 वाले मतलब 3-3 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है वो भी बस इस चैप्टर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। यूथ वाला सॉल्यूशन मैंने इससे कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूथ का सॉल्यूशन देखिए और आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, सेट थ्योरी, ठीक है। बेसिक पोर्शन आपका हो चुका है और जितना मुझसे यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप क्लासेस को देखते रहना जब जब क्लासेस हों, और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो करके ज़रूर जाना।